की जो बात हो रही है इसका आपने जिक्र कर दिया। शत्रुपा जी कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। शत्रुपा जी। सुमित, ये ऐसा बात है कि ये जो संजय सरकार ने जो भी फोटोज दिखाया है, वो भी अगर मैं थोड़ा सा एक समय के लिए मान भी लूं, तो भी जिनके साथ शुभेंदुदा खड़े हैं, शुभेंदुदा को उन लोगों का दोष देने के लिए उन लोगों का एकदम ब्रीफ मिलता है। शुभेंदुदा को उन लोगों को गाली देना ही है। तो शुभेंदुदा ने तो खुद तीन फ्लोटिंग लोकेशन दिया था शाहजहां का। हाँ। वो भी तो पुलिस कुछ किया नहीं। और बेसिक जो अभी मुद्दा ये हो गया है, जो महिलाओं ने आप अभी भी जो जिनको दिखा रहे हो आप, ठीक, वो जो संजय सरकार ने इतना ममता के बारे में इतना अच्छा शब्द बोला है, ये इन महिलाओं लोग अभी ये सब नहीं मानते हैं। वो एकदम डायरेक्ट आरोप दे रहा है ममता को, क्योंकि ममता कुछ एक भी बात नहीं कहा, आया तो नहीं। उनका सरकार के वो जो रिप्रेजेंटेटिव है शाहजहां, उनका एकदम पेट है, एकदम पोष्य है, वो एकदम प्रोटेक्शन में है शाहजहां। ममता बनर्जी, उन्हें कितना प्रोटेक्शन है और शाहजहां शेख को कितना प्रोटेक्शन है, ये तो पता चल रहा है कि आखिर गिरफ्तारियां जिनकी होनी चाहिए हो नहीं रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं उनकी जो वहां की सच्चाई दिखा रहे हैं, जो लोग वहां पर जा रहे हैं। और सवाल ये है ना, सवाल ये है कि आखिर डर किस बात का लग रहा है। संजय सरकार को पूरा मौका दूंगा। शत्रुपा जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। जरा एक छोटा मैं कमेंट पहले सभी गेस्ट्स यहां पर ले लेता हूं। मैं यहां पर अनुराग भदौरिया जी आपको जोड़ रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, आपका कमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज इसलिए है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि 24 का डर लग रहा है ममता को। यह डर लग रहा है ममता सरकार को कि जो स्थितियां इससे पहले विधानसभा चुनाव में हुई थी, जो अनएक्सपेक्टेड थी बीजेपी के लिहाज से, वो फिर से ना हो जाए, लोकसभा चुनाव में नुकसान जो है हो जाए, इसलिए पहले से दबा लो बढ़िया तरीके से। और आपकी जिम्मेदारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप भी उसी गठबंधन का हिस्सा हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएगी 2024 में। अगर डर नहीं लग रहा होता तो शायद वो नीतीश जी को हाथ जोड़ के वापस ना बोलते, नीतीश जी आइए, दोबारा से आइए, हम लोग डरे हुए हैं, हम जीत नहीं पाएंगे। कि किसान हमारे खिलाफ है, युवा हमारे खिलाफ है, शिक्षक हमारे खिलाफ है, महिलाएं हमारे खिलाफ हैं, वकील हमारे खिलाफ हैं, देश की माताएं बहनें सब हमारे खिलाफ खड़ी हैं, हम तो जीत नहीं पाएंगे। आइए नीतीश जी कुछ बनाते बिगाड़ते हैं, उससे भी उनका मन नहीं भरता तो फिर जाके हाथ जोड़ते हैं। बोले चौहान जी, अशोक चौहान जी आप भी आइए, आपको आदर्श घोटाले में मैंने बहुत कुछ बोला था, आपके बहुत आरोप लगाए थे कि आपने शहीदों के मकान को हड़प लिया था। अब कोई बात नहीं, हमने आपको लीडर नहीं डीलर भी बोला था, लेकिन आप आइए, हम आप आदर्श एमपी आपको बनाते हैं क्योंकि हमको जीतना है। कोई बात नहीं, किसी तरह से आइए। फिर गए दूसरे एनसीपी नेताओं के पास, गए भैया हमने कितना भी चक्की पीसिंग करके बोला हो, लेकिन छोड़िए, अब जो हुआ सो हुआ, सत्ता बनानी, आप भी आ जाइए। फिर उन्होंने कहा नहीं तो हम तो परिवारवादी अरे कोई बात नहीं, हमारे साथ आएंगे तो परिवारवादी आप नहीं कहलाएंगे। एनसीपी के शिंदे को भी अपने साथ लेके आए, उनको भी कहते हैं आप परिवारवादी नहीं कहलाएंगे। इसी तरह पासवान जी की पार्टी को उन्होंने 2 भागों में तोड़ दिया था, उनकी झोपड़ी में आग लगा दी थी। ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे चुनाव हुए, फिर दोबारा दौड़ के पहुंचे, चिराग भैया दोबारा आ जाओ, हमको फिर कुछ माहौल बनाना है। तो परिवारवादी उनको नहीं दिखाई देता है। आप चले जाइए हरियाणा में, चौटाला फैमिली के साथ आ जाते हैं, वहां परिवारवाद दिखाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश में अपना दल के पास कितनी सीटें देंगे पता नहीं, लेकिन अपने साथ सरकार बनाए, परिवारवादी दिखाई नहीं देता। इससे निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने साथ है, परिवारवाद दिखाई। वो ये कह रहे हैं भदौरिया जी, आपने जो लिस्ट बता दी इसी में ऐड भी कर दीजिए। वो ये कह रहे हैं लेकिन फिर भी हमसे ही डर लग रहा है, फिर भी बीजेपी से ही डर लग रहा है। वो ये कह रहे हैं कि फिर भी उनसे ही घबराहट हो रही है। हमको बीजेपी को डर लग रहा है प्रभु। अरे प्रभु, बीजेपी को डर लग रहा है, आप उल्टा क्यों बोलते हो भाई? आप तो पत्रकार हो, आप सीधा बोलो। मैं तो उनकी बात पहुंचा रहा हूं आपको। डर लग रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि भदौरिया जी जो है उस पर जवाब देंगे। वो ये कह रहे हैं कि उसके बावजूद जो है डर लग रहा है। और भदौरिया साहब की जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा हो जाती है कि उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिसके लिए मणिपुर में अगर आवाज उठाई जा सकती है, जिसके लिए जो है जिसके लिए उत्तर प्रदेश में आवाज उठाई जा सकती है, तो उसके लिए जो है आवाज पश्चिम बंगाल में भी उठाई जा सकती है, और उससे पीछे नहीं हटेंगे वो। अच्छा प्रभु बीजेपी का प्रवक्ता है, आप इतने उत्साहित क्यों हो जाते हैं? प्रवक्ता? अरे सर, मैं कहां प्रवक्ता, मैं तो चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अनुराग भदौरिया जी जो है जवाब दे रहे, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। प्रभु रुकिए, मैं तो उनकी तरफ से जब सवाल मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं समाजवादी पार्टी के तौर के प्रवक्ता के तौर पर जवाब देंगे। आप मुझे बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जवाब दे रहे हैं। तो ये मैं अभी आ रहा हूं। हाँ बिल्कुल आइए सर, बिल्कुल आइए। समय सीमा सर आपको भी पता, भदौरिया जी आप तो बहुत मंजे हुए प्रवक्ता है सर, आप तो बहुत मंजे हुए प्रवक्ता। बोलिए प्लीज। मौत हुई है
वो किसान जो देश के लिए अन्न पैदा करता है, जो किसान में चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, उस किसान को, किसान का बेटा फौजी है जो हमारे बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करता है, उन किसानों को मारा जाएगा। उनका बेटा यहाँ पे इंजीनियर है, डॉक्टर है, उन्हीं का बेटा पत्रकार भी है जो वहां धरने पे बैठे, उसकी बात नहीं होगी। फिर हमारे अभ्यर्थी 50-50 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने जाते हैं, उनका पर्चा लीक हो जाता है। सोचिए आप, युवाओं के भविष्य के बारे में बात नहीं होगी। अगर मैं छेड़ रहा हूं तो गलत छेड़ रहा हूं। और महिलाओं की बात कर लीजिए, यही पहलवान महिलाएं पार्लियामेंट के सामने देश के लिए मेडल जीतने वाली महिलाएं। भदौरिया जी, मैं यही पूछ रहा हूं, उसके बारे में क्या मेरे सवाल का सारी आप नहीं पकड़ रहे हैं। मैंने आपसे यही सवाल पूछा था सर। आप ये चाहेंगे कि एक्सटेम्पोर सिर्फ आप ही बोलेंगे, तो ये तो संभव नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर महिला पहलवानों का जिक्र होगा, मणिपुर की महिलाओं का जिक्र होगा, तो आखिर पश्चिम बंगाल की महिलाओं से क्यों कन्नी काटी जाएगी? सर ये बताइए ना फिर क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता सरकार है। सर भदौरिया जी, वापस आपके पास आऊंगा और फिर से जवाब दीजिएगा, फिर से जवाब दीजिएगा, मुझे टारगेट करके दीजिएगा, क्योंकि मोदी को टारगेट अगर आप कर रहे हैं, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, वो तो निशाना लग ही नहीं रहा है। मैं ममता काले आपके पास यहां पर आ रहा हूं। टारगेट जो है वो तो 2024 में मोदी को हराने को लेकर है, इसमें कुछ भी हो जाए हमें चुप्पी साध के रखनी है। आप इस पर कुछ भी बोलेंगे, आप इस पर कुछ भी बोलेंगे तो लॉस हमारा होगा। राजनीतिक जो हमारा क्राइटेरिया वो सेट होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें किसी को भी हाशिए पर पहुंचाना पड़े। जी सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी अनुराग भाई को सुन रही थी, उन्होंने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह की बात करी, सारी राजनीति उन्होंने यहां पर खोद डाली, पर एक बार उन्होंने ये नहीं बोला कि शेख शाहजहां जो संदेश खाली की महिलाओं का दोषी है और वहां पर क्राइम का बेताज बादशाह है, जिसको ममता बनर्जी बचा रही है और ये पूरे का पूरा इकोसिस्टम बचा रहा है, वो पिछले 50 दिन से गायब है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन्होंने एक बार भी संदेश खाली की उन पीड़ित महिलाओं के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला। लाइन तो आप छोड़ दीजिए। यह सच्चाई है इंडिया अलायंस के नेताओं की, यह सच्चाई है इंडिया अलायंस के घटक दलों की। और आज मैं इन सबसे पूछना चाहती हूं कि कहां है सारे के सारे वो लोग, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली, कहां है प्रियंका गांधी वाड्रा? क्यों नहीं वो अपना 1 लाख का जूता पहन करके निकल पड़ी पदयात्रा करते हुए संदेश खाली की तरफ? क्या संदेश खाली की बेटियों का दुख दर्द इनको दिखता नहीं? क्या उनका दुराचार व्याभिचार इनको सही लगता है? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी सब जगह घूम रहे, क्या इंपॉर्टेंट है? बोलते हैं ना कि मैं बेटियों के साथ खड़े होने वाला भाई हूं। अगर इतना बेटियों के साथ खड़े होने वाले भाई हैं और मोहब्बत की दुकान का ये नाटक कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अपनी मोहब्बत की दुकान लेकर के संदेश खाली जा रहे हैं? क्यों नहीं ये लोग ममता बनर्जी से उनका रेजिग्नेशन अब मांग रहे हैं? ममता बनर्जी शर्म करो के नारे क्यों नहीं लगा रहे? स्वाति मालीवाल, जिनके बारे में मैं लगातार बोल रही हूं, धरना क्वीन, ड्रामा क्वीन, आपको कहीं दिखाई दे रही है? गायब हो गई हैं। कोई संदेश खाली की महिलाओं के बारे में नहीं बोल रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुराग भदौरिया जी की पार्टी में तो शायद अभी तक वही माइंडसेट चल रहा है ना, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो उनको शायद यह लग रहा होगा कि शेख शाहजहां, इस मर्द ने गलती कर दी, इतनी बेटी बहुओं के साथ दुराचार व्याभिचार कर दिया।